आध्यात्मिक यात्रा के पथिक के मन में अक्सर एक गहरा प्रश्न उठता है, एक ऐसी दुविधा जो सदियों से साधकों को मंथन के लिए विवश करती रही है। यह प्रश्न है, ईश्वर की प्राप्ति का, आत्मज्ञान का या मुक्ति का श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है? क्या यह मार्ग हृदय की अनन्य भक्ति से होकर गुजरता है, जहां भक्त अपनी सुध बुद्ध खोकर केवल अपने आराध्य के प्रेम में डूबा रहता है, या फिर इसका रास्ता अच्छे कर्मों, निस्वार्थ सेवा और नैतिक जीवन से बनता है, जहां व्यक्ति अपने कार्यों से ही संसार को सुंदर और ईश्वर की इच्छा को पूर्ण करता है? भक्ति या अच्छे कर्म, यह सवाल केवल दो रास्तों का चुनाव नहीं, बल्कि साधना के दो आयामों की गहरी समझ की मांग करता है। इसे समझने के लिए हमें पहले भक्ति के वास्तविक स्वरूप को जानना होगा। भक्ति केवल पूजा पाठ, आरती, माला जपना या कीर्तन करना मात्र नहीं है। ये सब तो उस भक्ति वृक्ष की शाखाएं और पत्ते हो सकते हैं, पर जड़ तो कहीं और गहरी है। भक्ति का वास्तविक अर्थ है विभक्त न होना। किससे विभक्त न होना? अपने स्रोत से, उस परम चेतना से जिसे हम ईश्वर, परमात्मा या किसी भी अन्य नाम से पुकारते हैं। जब साधक और साधे के बीच की दूरी मिटने लगती है, जब प्रेम की एक ऐसी अविरल धारा बहती है जो मैं और तुम के भेद को धुंधला कर देती है, वही अवस्था भक्ति है। यह एक आंतरिक अवस्था है, हृदय का भाव है। यह ईश्वर के प्रति एक ऐसा गहन प्रेम और समर्पण है जहां भक्त को अपने आराध्य के सिवा कुछ और दिखाई नहीं देता, कुछ और सुनाई नहीं देता, कुछ और सूझता ही नहीं। भक्ति का मार्ग हृदय को पिघलाता है। यह हमारे भीतर के अहंकार, क्रोध, घृणा और लोभ जैसी कठोर चट्टानों को प्रेम के जल से धीरे धीरे काटता है, उन्हें रेत में बदल देता है। जब एक भक्त पूरी श्रद्धा से अपने ईश्वर का नाम लेता है, तो उसके मन की चंचलता शांत होती है, विचार थम जाते हैं और एक अवर्णनीय शांति का अनुभव होता है। यह भक्ति ही है जो साधक को निरहंकारी बनाती है। वह यह अनुभव करने लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह उस परम शक्ति की इच्छा से हो रहा है। वह करता नहीं, केवल एक निमित्त मात्र है। यह समर्पण का भाव उसे जीवन के उतार चढ़ाव में सम रहने की शक्ति देता है। सुख में वह उन्मत्त नहीं होता। यहाँ भक्ति के मार्ग का एक खतरा उजागर होता है। यदि भक्ति को सही ढंग से न समझा जाए तो वह व्यक्ति को अकर्मण्य और संसार के प्रति उदासीन बना सकती है। वह अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ने के लिए भक्ति को एक ढाल की तरह इस्तेमाल कर सकता है। वह यह तर्क दे सकता है कि संसार तो मिथ्या है, माया है, इसलिए यहाँ के दुखों और समस्याओं से मेरा क्या लेना देना। यह एक बहुत बड़ा भ्रम है। यह पलायनवादिता है, आध्यात्मिकता नहीं। सच्ची भक्ति आपको संसार से भागना नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए उससे अछूता रहना सिखाती है। वह आपको अपने कर्तव्यों को और भी बेहतर ढंग से करने की प्रेरणा देती है, क्योंकि अब आप हर कार्य को ईश्वर की पूजा समझकर करते हैं। अब हम दूसरे पक्ष पर आते हैं, अच्छे कर्म या सत्कर्म। कर्म का सिद्धांत सृष्टि का आधारभूत नियम है। हम जो भी करते हैं, सोचते हैं या बोलते हैं, वह कर्म है, और हर कर्म का एक फल होता है, एक परिणाम होता है। अच्छे कर्म जैसे दान देना, सत्य बोलना, किसी की निस्वार्थ भाव से सेवा करना, पर्यावरण की रक्षा करना, ये सब निश्चित रूप से पुण्य अर्जित करते हैं। ये कर्म समाज में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं, व्यवस्था को सुचारू बनाते हैं और व्यक्ति के चित्त को शुद्ध करते हैं। जब हम किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, तो हमारे भीतर एक अनूठी संतुष्टि का भाव उत्पन्न होता है। यह संतुष्टि किसी भी भौतिक सुख से कहीं बढ़कर होती है। सेवा करने से, परोपकार करने से हमारे भीतर का मैं, हमारा अहंकार छोटा होता है। हम यह समझने लगते हैं कि हम सब एक ही चेतना के अंग हैं और किसी दूसरे की पीड़ा वास्तव में हमारी ही पीड़ा है। गीता में भगवान कृष्ण ने कर्मयोग को मोक्ष का एक प्रमुख मार्ग बताया है। कर्मयोग का अर्थ है कुशलता से कर्म करना और उसके फल की इच्छा न करना। आप अपना हर कार्य पूरी योग्यता, ईमानदारी और समर्पण से करें, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा, उससे आपको यश मिलेगा या अपयश, लाभ होगा या हानि, इस चिंता से मुक्त हो जाएं। परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दें। यह अनासक्ति का भाव ही कर्म को बंधन से मुक्ति का साधन बना देता है।
एक कर्मयोगी समाज के लिए एक वरदान होता है। वह सड़कें बनवाएगा, अस्पताल खोलेगा, ज्ञान का प्रसार करेगा और अन्याय के खिलाफ लड़ेगा। उसका जीवन दूसरों के लिए समर्पित होता है। इसके अतिरिक्त भक्ति के बिना कर्म करने वाला व्यक्ति कभी कभी निराशा और हताशा का शिकार हो सकता है। मान लीजिए वो पूरी ईमानदारी से समाज की सेवा करता है, पर बदले में उसे आलोचना और अपमान मिलता है। लोग उसके अच्छे कार्यों का भी गलत अर्थ निकालते हैं। ऐसी स्थिति में यदि उसके पास भक्ति का संबल नहीं है, यदि उसका ईश्वर पर अटूट विश्वास नहीं है, तो वह टूट सकता है। वो सोच सकता है, मैं क्यों इन लोगों के लिए अपना जीवन बर्बाद करूं, जिन्हें मेरे अच्छे कार्यों की कोई कद्र ही नहीं। वो कर्म करना छोड़ सकता है, उसका उत्साह ठंडा पड़ सकता है। तो हम उसी मूल प्रश्न पर वापस आते हैं, भक्ति या कर्म? अब तक के विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि यह प्रश्न ही त्रुटिपूर्ण है। यह ऐसा ही है जैसे पूछना फूल या सुगंध, दीपक या प्रकाश, जड़ या फल। क्या सुगंध के बिना फूल की कोई सार्थकता है? क्या प्रकाश के बिना दीपक का कोई प्रयोजन है? क्या जड़ के बिना फल उत्पन्न हो सकता है? नहीं। ठीक इसी प्रकार भक्ति और कर्म एक दूसरे से अलग नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वे एक ही पक्षी के दो पंख हैं और आध्यात्मिक आकाश में ऊंची उड़ान भरने के लिए दोनों पंखों का संतुलन में होना अनिवार्य है। सच्चा मार्ग इन दोनों के संश्लेषण में है, इनके संगम में है। भक्ति के बिना कर्म अहंकार से ग्रस्त हो सकता है और कर्म के बिना भक्ति अकर्मण्य और पाखंडपूर्ण हो सकती है। हमें एक ऐसा जीवन जीना है जहां हमारे हाथ कर्म में लगे हों और हमारा हृदय भक्ति में डूबा हो। इसे व्यवहार में कैसे लाएं? इसका मार्ग है अपने हर कर्म को पूजा बना देना। जब आप सुबह उठें तो ईश्वर को धन्यवाद दें कि उन्होंने आपको एक और दिन दिया है, कर्म करने का, सेवा करने का एक और अवसर दिया है। आप यह प्रार्थना करें, हे प्रभु, यह शरीर, मन और बुद्धि सब कुछ तुम्हारा ही दिया हुआ है। आज इनके द्वारा जो भी कर्म हो वह तुम्हारी ही पूजा हो। मैं करता नहीं, तुम ही करवाने वाले हो। यह भाव आपको भक्ति से जोड़ देगा। अब जब आप अपने दिन का कार्य प्रारंभ करें, चाहे आप एक विद्यार्थी हों, एक गृहिणी हों, एक किसान हों, एक डॉक्टर हों या एक प्रशासक, अपने कार्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करें। भक्ति हृदय को द्रवित करती है, उसे प्रेम और करुणा से भर देती है। जब आपका हृदय करुणा से भरा होगा तो आपके हाथ स्वतः ही सेवा के लिए उठेंगे। आप किसी को पीड़ा में देखकर मुंह नहीं मोड़ पाएंगे। आपकी भक्ति आपको कर्म करने के लिए विवश कर देगी। और जब आप निस्वार्थ भाव से कर्म करेंगे तो आपका चित्त शुद्ध होगा, आपका अहंकार गलेगा और उस शुद्ध चित्त में भक्ति का अंकुर और भी तेजी से फूटेगा। इस प्रकार भक्ति से कर्म और कर्म से भक्ति, यह एक दिव्य चक्र बन जाता है जो साधक को निरंतर ऊपर की ओर उठाता है। अतः श्रेष्ठता का प्रश्न व्यर्थ है। भक्ति नींव है तो कर्म उस पर खड़ी सुंदर इमारत है। नींव के बिना इमारत ढह जाएगी और इमारत के बिना नींव का कोई अर्थ नहीं। भक्ति वो तेल है जो कर्म के दीपक को निरंतर जलाए रखता है, उसे बुझने नहीं देता। और कर्म वो बाती है जो उस तेल को प्रकाश में बदलती है, जिससे जगत का अंधकार दूर होता है। आध्यात्मिक साधक को दोनों को साधना होता है। उसे अपने दिन का कुछ समय ध्यान, प्रार्थना, स्वाध्याय और सत्संग के लिए निकालना चाहिए, ताकि उसके भक्ति पात्र में प्रेम और श्रद्धा का तेल भरता रहे। और फिर उस ऊर्जा को लेकर उसे संसार में जाना चाहिए और अपने कर्तव्यों को पूजा समझकर निभाना चाहिए। उसे अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र और इस समस्त वसुधा के प्रति अपने दायित्वों को पूरी लगन से पूरा करना चाहिए। जब भक्ति और कर्म का यह पवित्र संगम जीवन में घटित होता है, तब मनुष्य केवल मनुष्य नहीं रह जाता। उसका जीवन एक उत्सव बन जाता है। उसका हर श्वास एक प्रार्थना बन जाता है। उसका हर कदम एक तीर्थ यात्रा बन जाता है और उसका हर कर्म एक पूजा बन जाता है। वो संसार में रहते हुए भी कमल के पत्ते की तरह उससे निर्लिप्त रहता है।